बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अलीम अकेडमी। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस को। सबसे पहला टेंस जो हमारे पास है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तमाम टेंसेस जो हैं वो लेसन्स की शेप में आपको मिलेंगे। जो आज का लेसन है वो है लेसन 1। इसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है। ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं या किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री में जाना चाह रहे हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, उनको टेंसेस नहीं आते, या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि टेंसेस सीख रहे हैं, जिन्होंने भी टेंसेस सीखना स्टार्ट करना है, ये सारी वीडियोस जो है वो उनके लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि आपको पहले जो है वो हम उर्दू में बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह के जो है वो जुमले आते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि इसमें जो जुमले हैं वो इस तरह के आते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैं स्कूल जाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, असलम क्रिकेट खेलता है। अब देखें ये जितने जो टेंसेस हैं इनके एंड में जो आ रहा है वो आ रहा है ता है। इनके एंड पे आ रहा है ता है, या इनके एंड पे आ रहा है ती है, या इनके एंड पे आ रहा है ते हैं। अच्छा, इसकी पहचान क्या है कि यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो भी जुमले आते हैं उनके एंड पे ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के जुमले होते हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं उनके एंड पे। यानी जुमले इस तरह के अल्फाज पे ख़त्म होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि वो किताबें पढ़ता है, वो किताबें पढ़ता है। अच्छा, अब देखें इसके एंड पे आ रहा है ता है। इसका मतलब है कि जो ये जुमला है, ये जुमला हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं। ये देखिए एंड पे आ रहा है ता है। ता है का मतलब है कि ये जुमला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें ना बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जो सबसे पहले इसमें वो शख्स या वो चीज़ होती है जो कि इसमें काम कर रही होती है। जैसे वो किताबें पढ़ता है, इसमें जो वो है ना वो, ये जो आपके पास वो लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है? इसके बाद जो इसमें काम हो रहा है, यानी इसमें किताब पढ़ी जा रही है, तो जो इसमें पढ़ना है वो बेसिकली इसमें हमारे पास वर्ब है। फिर एक और चीज़ इसमें आ सकती है, वो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। वो वर्ब के बाद इसमें ऐड हो सकती है। तो बेसिकली क्या है कि ये 3 चीज़ों की आपके पास कलेक्शन होती है। 3 चीज़ों की कलेक्शन जो है वो इस तरह से है कि अगर हम उन 3 चीज़ों को यहाँ पर लिखें तो वो मेरे पास हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला है। जैसे अगर मैं कहूँ कि असलम स्कूल जाता है, तो जो इसमें जो असलम है ना वो सब्जेक्ट है, और जो वो स्कूल जाता है, जो जाना है, इसमें वो वर्ब है, और जो इसमें जिस पर ऑपरेट हो रहा है यानी कि स्कूल, वो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो चलें, अच्छा इसमें होता क्या है, इसका रूल क्या है? इसका रूल बेसिकली ये होता है कि इसमें अगर हम यूज़ करते हैं ना ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, इसमें क्या होता है कि अगर आप ही, शी, इट या सिंगुलर नेम यूज़ करते हैं तो इनके साथ क्या है, इनके साथ आप यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब वर्ब इसमें क्या है, बेसिकली जो एक्शन वर्ड है, जो इसमें एक्शन हो रहा है, यानी जो इसमें काम हो रहा है वो वर्ब है। तो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है? इसमें आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हम टेंसेस में आगे बढ़ेंगे, आपको वर्ब की फॉर्म्स भी इसके साथ साथ आप सीख लेंगे, या वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, बेसिकली वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, इसमें हम ना सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें क्या हम यूज़ करते हैं एस या ई एस, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं एस या ई एस, ठीक है? और इसके बाद दूसरा रूल क्या है, ये तो इसका एक रूल हो गया, ठीक है? अच्छा, अब अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो जाए, जैसे ये अगर मैं बात करूँ ना, मैं इसके जुमले बना के बता दूँ। अगर मैं ही की बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि वो किताब पढ़ता है, ठीक है? अगर मैं शी की बात करूँ तो जुमला बनेगा वो किताब पढ़ती है, ओके? अगर मैं सिंगुलर नेम की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी नेम, जैसे आयशा किताब पढ़ती है, ठीक है? मैं इस तरह से कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ।
ओके। अच्छा अब देखें, अगर हम इसके ऑपोजिट जाएं, यानी कि इसके अलावा क्या होता है कि हम आई, वी, दे, या इसमें कोई भी प्लूरल नेम, आई, वी, दे या प्लूरल नेम, अगर ये आ जाएं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं बस। उसके आगे हम एस या ई एस जो है वो नहीं लगाते। ओके, तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है वो आपको सारा कुछ क्लियर होगा। तो चलिए अब इसके आगे जो है वो हम टेंसेस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने जो है वो, अगर हम यही जुमला ले लेते हैं कि वो किताबें पढ़ता है। अच्छा, वो किताबें पढ़ता है। अब इसमें देखें, जो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है वो। तो वो बेसिकली लड़का है जिसकी बात हो रही है, तो अगर वो लड़का हो तो इंग्लिश में हम उसके लिए यूज़ करते हैं ही। ओके, अब देखें, किताबें पढ़ता है। पढ़ता है, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। ठीक है, पढ़ने की इंग्लिश है रीड। ओके, अब ये सिंगल है हमारे पास, ये ही जो है हमारे पास, ये सिंगल की बात हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रीड के साथ हम लगाएंगे एस या ई एस। तो रीड के साथ एस लगता है, तो इधर आएगा ही रीड्स। अच्छा, अब इसके बाद आप दी भी लगा सकते हैं, ही रीड्स दी बुक्स, या आप दी के बगैर भी इसको कर सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं सिंपल लिखता हूँ कि ही रीड्स बुक्स। इस तरह से ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए, ही रीड्स बुक्स। ओके, वो किताबें पढ़ता है, ही रीड्स बुक्स। ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि मैं जो है वो यहाँ पर मैं अब जुमला चेंज करता हूँ। अब उर्दू का जुमला मैं चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो आमिना है ना, आमिना की लड़की है, तो वो क्या करती है कि आमिना जो है ना वो रोज़ाना वर्जिश करती है। आमिना रोज़ाना वर्जिश सॉरी आमिना रोज़ाना वर्जिश करती है। ठीक है, आमिना रोज़ाना वर्जिश करती है। अच्छा, अब देखें, अब इसकी इंग्लिश करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए, पहला जो इसमें सब्जेक्ट है ना वो अब इसमें है आमिना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आमिना। ओके, अब वर्जिश, रोज़ाना वर्जिश करती है। वर्जिश करना जो है उसे कहते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, वर्जिश करने की जो इंग्लिश है वो होती है एक्सरसाइज। ठीक है, अब आमिना सिंगल है, तो मैं क्या करूँगा कि एक्सरसाइज के आगे मैं लगाऊंगा एस या ई एस। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एस लगाऊंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्सरसाइजेज। तो आमिना एक्सरसाइजेज। अब आगे रोज़ाना, रोज़ाना को हम कहते हैं एवरी डे, तो एवरी डे। आमिना एक्सरसाइजेज एवरी डे, आमिना रोज़ाना वर्जिश करती है। ओके, तो हमने सिंपल जो है वो ही का जुमला भी बना लिया, हमने सिंगुलर नेम का जुमला भी बना लिया। तो अब हम जो है वो ज़्यादा की बात करते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि मैं जब ज़्यादा का जुमला बनाता हूँ तो मैं कुछ परिंदों की बात कर लेता हूँ। परिंदे सुबह, सुबह तो लिखा ही नहीं जा रहा। अच्छा, परिंदे सुबह गाते हैं। परिंदे सुबह गाते हैं, ये मैंने एक जुमला बनाया है उर्दू का, परिंदे सुबह गाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, परिंदे जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करूँगा, बर्ड्स। ठीक है, सब्जेक्ट की इंग्लिश आ गई बर्ड्स। ठीक है, तो ये देखें, ये जो है ना, ये हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश मेरे पास यहाँ पर आ गई बर्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूँगा गाना, ये गाते हैं। गाते को जो है वो बेसिकली कहते हैं सिंग, सिंग कहते हैं गाना। ठीक है, सिंग का मतलब होता है गाना। ठीक है, तो गाते हैं, परिंदे ज़्यादा हैं। ठीक है, जब ज़्यादा हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ड यूज़ करूँगा सिंग, मैं उसके आगे एस या ई एस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो परिंदे बर्ड्स, उसके बाद आ जाएगा सिंग, तो फिर हम क्या लिखेंगे, बर्ड्स, बर्ड्स के बाद आ जाएगा सिंग। ओके, अब सुबह, सुबह को कहते हैं मॉर्निंग, तो बर्ड्स सिंग मॉर्निंग, बेसिकली ये गलत होगा। ठीक है, याद रखें, जब भी हम सुबह की या शाम की बात करते हैं तो हम उससे पहले इन द लगाते हैं। ठीक है, सुबह की बात करेंगे तो इन द मॉर्निंग,
तो शाम की बात करेंगे तो इन द इवनिंग, ठीक है। तो बर्ड्स सिंग इन द इवनिंग, सॉरी इन द बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। परिंदे सुबह गाते हैं, बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग, ओके। ये इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, ये जैसे जैसे आप मेरे साथ जो है वो टेंसेस करेंगे ना, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इनके बारे में आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये जो है वो हमने तीनों का जुमला बना लिया, सिंगल का भी और प्लूरल का भी। तो अगर हम इससे ज़्यादा काम करेंगे, आज तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो लोग जो है वो लंबी वीडियो से जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो आई थिंक आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। तो आज हमने जो है वो क्या किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने सिंपल सेंटेंसेस किए हैं। कल के लेक्चर में हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। नॉर्मली हमारा जो एक टेंस है वो कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग की वीडियोस में वो 2-3 वीडियोस में एक टेंस जो है वो हम उसको ख़त्म कर दें। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, जैसे ही हम पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको सारा जो है सारा टेंस आपको सिखा दें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें उन लोगों पे जिनको इसकी ज़रूरत है, और थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।